नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संदीप जी एकेडमी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान के बारे में। किस प्रकार से अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान कब्ज़ा जमाया जा रहा है और कई ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कब्ज़ा भी कर लिया है। तो क्या कारण है और इंडिया का इसमें क्या रोल प्ले करेगा। क्या इंडिया तालिबान का साथ देगा या नहीं देगा, इसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्या साथ देना सही है, क्या साथ देना गलत है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के ज़रिए। तो प्लीज़ वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे जैसे तालिबान अफ़गानिस्तान में और ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट पर कब्ज़ा करता जा रहा है, इंडिया ने अपनी प्रेजेंस को तालिबान से कम कर दिया है। इंडिया का कॉन्सुलेट था कांधार में, तो इंडिया ने टेम्परेरी रूप से उसको सस्पेंड कर दिया है। और यहाँ पर इंडिया के जो ऑफिसर्स तैनात थे, जैसे डिप्लोमेट्स, आईटीबीपी के जवान, उनको भी वहाँ से हटा लिया गया है। इंडिया के द्वारा ये चीज़ इसलिए करी जा रही है क्योंकि धीरे धीरे तालिबान का जो अफ़गानिस्तान की जो सिटीज़ हैं उन पर कब्ज़ा होता जा रहा है। वैसे काबुल में इंडिया की एम्बेसी अभी भी एक्टिव है, लेकिन जिस हिसाब से इंडिया अपने ऑफिस को हटा रहा है, पिछले 20 साल में सिर्फ अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया ने करा, शायद यही गलती थी, क्योंकि अब इंडिया की $3 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है अफ़गानिस्तान में और उनको नुकसान पहुंचाए जाने का डर है अगर तालिबान सत्ता में आ गया तो। और अगर तालिबान सत्ता में आ गया तो डर और भी है, जैसे पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस जो अफ़गानिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और अफ़गानिस्तान के इशू पर इंडिया का रोल पूरी तरीके से ख़त्म होता चला जाएगा, क्योंकि तालिबान के अभी तक इंडिया से कोई संबंध नहीं है। वैसे कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी भारत के जो विदेश मंत्री थे, कतर में तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव से उन्होंने मुलाकात की और इनडायरेक्टली भारत सरकार ने बताया भी, लेकिन खुल के इंडिया अभी तक तालिबान के साथ नहीं आ रहा है। अगर इंडिया तालिबान के साथ खुल के आता है तो अफ़गान सरकार को बुरा लगेगा। अभी अफ़गानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं अशरफ गानी, उनके इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं। इसका दूसरा कारण है, अगर इंडिया तालिबान की तरफ जाता है तो अफ़गानिस्तान सरकार चाइना की तरफ चली जाएगी अपने पर्सनल पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, तो इससे इंडिया को ही नुकसान हो जाएगा। उसका दूसरा कारण ये भी है कि अफ़गानिस्तान जो तालिबान है, अभी वो एकजुट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मतलब इसका कोई लीडर नहीं आ रहा। तो लीडर नहीं है तो हम किससे बात करें। और तीसरा पॉइंट है, तालिबान जो बोल रहे हैं कि ये पहले जैसा तालिबान नहीं है, 2.0 है, कुछ इस तरीके के लोग बोल रहे हैं कि ये चेंज हो चुका है। तो काफ़ी सारी चीज़ें नई नई सामने निकल के आ रही हैं। रियल जो इंटेंशन है, इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। चौथा जो है, पाकिस्तान जो है, अगर हम तालिबान की तरफ जाते हैं, खुलकर सपोर्ट करते हैं, तो पाकिस्तान क्या करेगा, अपना कश्मीर में जो टेररिज्म है, टेररिस्ट हैं, उनके साथ मिल जाएगा और टेररिज्म को काफ़ी बढ़ा देगा। तो ये सारी चीज़ें देखकर इंडिया सोच रहा है कि हमको साथ में नहीं जाना तालिबान के। अगर जाना है तो धीरे धीरे हम तालिबान की तरफ जाएंगे, ये इंडियन गवर्नमेंट का कुछ ऐसा कहना है। वहीं हम बात करें, 1986 से लेकर 2001 तक तालिबान का कब्ज़ा रहा था अफ़गानिस्तान के ऊपर, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि जो अलग कंट्रीज़ के जो देश थे वो इतना सपोर्ट में नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जो रियलिटी है तालिबान की, वो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो टीवी चैनलों पर भी आ रहे हैं और इवन अलग अलग देश के रिप्रेजेंटेटिव से भी बात कर रहे हैं अपने देश के बारे में। तो ये अब जो चेंज बोल रहे हैं कि अब चेंज हो चुका है तालिबान 2.0, तो इस तरीके से लगता है कि अब तालिबान के अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान जो है वो पूरी तरीके से कब्ज़ा कर लेगी। और वहीं हम बात करें, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने पूरी तरीके से सब दबाव बनाना चाहता है अफ़गानिस्तान के ऊपर, जो पहले से बनाता है। लेकिन जिस हिसाब से ये तालिबान है, वो नहीं चाहता कि हम किसी के इशारों पर नाचेंगे। तो ये सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। और जो डूरंट जो लाइन है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की रेखा को अलग करती है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही है। और इसी के साथ हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने लगभग $3 बिलियन खर्च किया है अफ़गानिस्तान के ऊपर, जिसमें कि काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया है। सलमा डैम बनाया है, जोरंज डेलराम रोड बनाया है, अफ़गान इंडिया फ्रेंडशिप डैम बनाया है। तो इन सारी चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें इंडिया खोना नहीं चाहता। अगर तालिबान आता है तो इंडिया को तालिबान से अपने संबंध अच्छे बनाने चाहिए। अब वो बोल रहे हैं कि पहले जैसा तालिबान नहीं है, तो अगर सत्ता में आ रही है तो चीज़ उसको देखना चाहिए अपने फ़ायदे के लिए। अब इंडिया को पहले वाली आइडियोलॉजी पर नहीं चलना चाहिए। वहीं हम बात करें, एक सामने इशू ये निकल के आता है कि 1999 में जब IC-814 एरोप्लेन को कांधार में ही लैंड किया गया था, तो
तो उस समय तालिबान का ही शासन था अफ़गानिस्तान के अंदर। तो हमको मजबूर होकर आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था अपने होस्टेज वगैरह को बचाने के लिए। तो ये उस समय भी अब जो तालिबानी थे उन्होंने साथ नहीं दिया था। खैर वो पुरानी बात है। अब लेकिन जो होगा सो जिस हिसाब से जो अब जो चल रहा है उसको देखकर हमको ध्यान देना चाहिए और इंडियन गवर्नमेंट को धीरे धीरे तालिबान के साथ, अदर कंट्रीज़ के साथ बात कर कर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें निकल के आई हैं तालिबान अफ़गानिस्तान की, किस प्रकार से तालिबान कब्ज़ा कर रहा है अफ़गानिस्तान के ऊपर और लगभग 60% एरिया पे कब्ज़ा कर चुका है। तो यही था हमारा वीडियो तालिबान अफ़गानिस्तान का। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर दें। थैंक यू।